भारत माता की। Brothers and sisters, this is indeed a very, very proud moment for India. भारत पहली बार G20 समिट को होस्ट कर रहा है। इस बार G20 समिट का जो आधार है, थीम है, वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वो दिन भी दूर नहीं जब हम सभी आत्म जागृत भारतवासी एक ऐसा इंटरनेशनल समिट भी मनाएंगे जिसकी थीम स्टेटमेंट होगी वसुधैव कुटुंबकम का आधार ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। Divya Jyoti Jagriti Sansthan presents the spectacular digital launch of Vedic G20 model based on the eternal vision of our self-realized rishis and relived with the inspiration of Divya Guru Shri Ashutosh Maharaj Ji. Vasudhaiv Kutumbakam का आधार ब्रह्म ज्ञान। ये गर्व की बात है कि हमारे वैदिक आदर्श आज इंटरनेशनल समिट के आधार बन रहे हैं। साधुवाद, हम साधुवाद देते हैं उन सभी ओजस्वी महानुभावों को जिन्होंने ये अनूठी पहल की। लेकिन भाइयों बहनों, इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी बढ़ना है। इंडिया हैज़ मोर टू ऑफर। भारत के पास कुछ और भी है देने के लिए, क्योंकि ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमारे वैदिक ऋषियों का एक कोई ब्यूटीफुली फ्रेज स्टेटमेंट ही नहीं है सिर्फ। जैसे आज हम देखें एयर कंडीशन हॉल में अलग अलग नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइट होकर बैठते हैं, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, यूनिटी की बातें भी करते हैं, लेकिन सरहदों से एक दूसरे के ऊपर बम गोले और मिसाइलें छोड़ते हैं। हमारे वैदिक ऋषियों का जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये इतनी शैलो फॉर्मेलिटी नहीं था। हम कह सकते हैं ये चंद्रयान 3 की तरह हमारे वैदिक ऋषियों का एक सुपर साइंटिफिक और हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। कैसे? मैथमेटिक्स में अगर आपको हम कहीं 3 लिखना है, 3 की संख्या, आप कैसे लिखेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो न्यूमेरिक 3, 2 उल्टे सी जोड़ देंगे आप, न्यूमेरिक 3। एक दूसरा तरीका है 3 लाइनें ऐसे वर्टिकल खड़ी करेंगे, रोमन 3। अब जिनको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है वो कहेंगे ये दोनों सिंबल्स अलग हैं, ये दोनों अलग हैं बिल्कुल बातें। लेकिन जिनको गणित का ज्ञान है वो कहेंगे नहीं, दिखने में ये अलग लगते हैं, लेकिन there is an abstract identity which is common in both of them. And what is that commonality? क्या commonality है इनमें? ये दोनों 3 हैं, THREE, 3 की संख्या है ये। भाइयों बहनों, यही ह्यूमैनिटी की रियलिटी है। आप एक भाई की बात करें, हम यहाँ एक ब्रदर A, एक और दूसरे भाई की बात करें यहाँ ब्रदर B। इन दोनों ब्रदर A और B, इन दोनों की लुक्स बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों की शेप, कलर, साइज बिल्कुल अलग है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हैं, इनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, जो इनका साइकोलॉजिकल मेकअप है वो भी बिल्कुल अलग है, रिलीजियस फैमिली वैल्यूज़ भी बिल्कुल अलग हैं।
सब कुछ अलग है। हम नारे लगा देते हैं हम सबकी रगों में दौड़ता खून एक है, लेकिन इन दोनों के ब्लड ग्रुप्स भी अलग हैं, डीएनए कॉम्पोजिशंस भी अलग हैं इनकी, सब कुछ। एंड दिस डिफरेंस इज द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिसएग्रीमेंट। विविधता में सौंदर्य है, लेकिन अगर सिर्फ विविधता को ही साथ में लेकर चला जाए तो विवाद पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए विविधता में एक तो समानता का सूत्र ढूंढना होगा, एक कॉमन फैक्टर, एक सिमिलर फैक्टर जिसके आधार पर हम सब एक हो सकें। और वो कॉमन फैक्टर क्या है? जिनको अध्यात्म का ज्ञान है वो जानते हैं कि इन ब्रदर ए में और इन ब्रदर बी में एक कॉमनैलिटी है। वो क्या है? दे बोथ आर डिवाइन सोल कॉन्शियसनेस, SOUL, आत्मन, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। इनमें भी वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इनमें भी वो आत्मन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। अब सपोज ये ब्रदर ए जो हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिल गई इनको और ये साधना करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, और ये वो अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आत्मा के स्तर पर व्यवहार करते हैं। ब्रदर बी भी अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्थिर हैं और उसी के आधार पर आत्म स्तर पर व्यवहार करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ब्रदर ए और ब्रदर बी में के बीच कोई झगड़ा हो सकता है? कोई विवाद हो सकता है? कोई टेररिस्ट स्ट्राइक हो सकती है? सड़कों पर रोड रेज हो सकता है? क्राइम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भी अपने उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अपने पूर्ण सत्य से ऑपरेट कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर से, और ये भी अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पूर्ण सत्य से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू एब्सोल्यूट ट्रूथ्स कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। दो पूर्ण सत्य कभी अपने आप को नहीं काट सकते। ये मैथमेटिकल लॉ है, दिस इज फंडामेंटल लॉ। यही विजन हमारे वैदिक ऋषियों का था जब उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र का सूत्रपात किया। जिस उपनिषद से, महो उपनिषद से ये वसुदैव कुटुंबकम सूत्र उठाया गया है, उसका वर्स 72 कहता है, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी वसुधा कुटुंब है, परिवार जैसी है। और उसका नेक्स्ट वर्स 73rd वर्स कहता है कि उदार चरित्र वाले कैसे बनना है, कैसे बन सकते हैं हम? प्रशांत कलना रम्यम निरागम पद्माश्रय, कि आत्म तत्व में जो सभी आत्म पद में स्थिर हो जाते हैं, आत्मा में, इस डिवाइन कॉन्शियसनेस में स्टिल हो जाते हैं, उनके सारे के सारे मन के उठा पटक राग द्वेष शांत हो जाते हैं और उनके अंदर वसुदैव कुटुंबकम की भावना आती है। मीन्स वसुदैव कुटुंबकम के फॉर्मूले को अप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। भाइयों बहनों, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब आत्मा में स्थिर रहते थे, भाव समाधि में होते थे, तो कहते थे कि मैं घास पर नहीं चल सकता। वो घास तक पे नहीं चल पाते थे। क्यों? कहते हैं अगर चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे सीने को कोई कुचल रहा है। एक घास के तिनके से भी आइडेंटिफिकेशन उनकी होती थी। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद रात को 2 बजे झटके से उठे और आहें भर भर के रोने लगे। गुरु भाई विज्ञानानंद ने उससे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे सीने में घोर दर्द हो रहा है, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई भयंकर त्रासदी घटी है, मानवता रो रही है। और उनकी बात सच निकली। अगले दिन के मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स में पता चला फिजी आइलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और कई लोग तड़प तड़प के मरे थे। आप देखिए, भारत का एक सन्यासी आत्मदर्शी संत रात को 2 बजे भारत में बैठा हुआ फिजी आइलैंड के निवासियों के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये मुहावरा नहीं है। हमारे संतों ने इसे जिया है। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, मुझे याद है जब अमेरिका के ट्विन टावर्स पर और मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था,
जब उत्तराखंड में त्रासदी घटी थी, महाराज जी कई कई दिन, पूरे पूरे दिन तक महाराज जी अपने कक्ष को बंद करके ध्यान समाधि में स्थिर रहते थे। और हमें भी साधक समाज को महाराज जी ने यही संदेश उस समय दिया था कि मानवता के कल्याण के लिए साधना और प्रार्थना करो। हमें याद है कि उन दिनों अखंड ज्ञान शिविर संस्थान की हर शाखा में, ब्रांचेस में लगते थे। पूरे पूरे दिन साधक समाज साधना करता था। यहाँ बैठे हुए हजारों साधक शिष्य, गुरु महाराज जी, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य इस बात के साक्षी हैं। कोरोना काल में इन भाई बहनों ने श्री महाराज जी की अंतः प्रेरणा से 12-12, 13-13 घंटे एक दिन में साधना की है। क्यों? ताकि समाज में सकारात्मक और दिव्य तरंगों का संचार किया जा सके। भाइयों बहनों, ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ मानवता का रुदन आपकी आंखों को गीला करता है, जहाँ आपके हृदय को दुखाता है। ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जो श्री आशुतोष महाराज जी आज समाज के हर स्तर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तिहाड़ जेल, जहाँ के कैदी एक दूसरे की जान लेने में भी गुरेज नहीं करते थे, चम्मचों को घिस घिस कर धार बनाते थे और चाकुओं की तरह चलाते थे। उन कैदियों को श्री आशुतोष महाराज जी ने सलाखों के पीछे ब्रह्म ज्ञान दिया, दीक्षा दी, ईश्वर का दर्शन कराया, आत्मस्थिर किया, आत्मज्ञान दिया और फिर उनके अंदर मानवता के प्रति ऐसा प्रेम जगाया कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज पे किताबें लिखी गई। रिफॉर्म टर्न रिफॉर्मर्स, सुधर कर जो बने सुधारक, जो सुधर कर समाज को सुधारने के लिए समर्पित हो गए। ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और वसुधैव कुटुंबकम। भाइयों बहनों, ये है। और ये कब होता है? इसके पीछे एक विज्ञान है, साइंस है। हमारे शरीर में ये जो सबसे ऊंचा स्थल है, ये एक ऊंचा स्थल है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं। जब दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, महान पूर्ण संत हमारे सृष्टि के, आपको ब्रह्म ज्ञान में दीक्षा देते हैं, तो वो इस स्थल पर दिव्य प्रकाश को प्रकट करते हैं, आत्मा के प्रकाश को जागृत करते हैं। आप आत्म दर्शन करते हैं, साक्षात दर्शन। और फिर उस दर्शन को करने के बाद, देखिए, दर्शन करने के बाद, प्रकाश देखने के बाद, आत्मा का प्रकट रूप में साक्षात्कार करने के बाद, जब आप ध्यान लगाते हैं, अपनी चेतना को यहाँ फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आप अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपकी चेतना यहाँ स्थिर हो जाती है और यहाँ इस्टेब्लिश होकर फिर जीवन जीने लगती है। इसे कहते हैं आत्मस्तर पर आत्मस्थित होकर जीवन जीना। और ऐसे में क्या होता है? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब सबसे पहला ह्यूमन साइंटिस्ट, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन पहली बार स्पेस में गए, उन्होंने ऊंचाई से नीचे देखा तो उनके मुख से निकला, माय वन ब्यूटिफुल अर्थ। महाराज जी कहते हैं, ऐसी इस ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है आज्ञा चक्र की ऊंचाई से, जब आप यहाँ स्थिर हो जाती है आपकी चेतना, इस ऊंचाई से जब आप नीचे संसार को देखते हैं तो आपको सब एक लगते हैं, सब अपने लगते हैं। ये एक स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभूति की अवस्था है, जहाँ जाकर आपको अनुभव होता है आत्मवत् सर्वभूतेषु। यहाँ आपको अनुभव होता है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। यहाँ आपको अनुभव होता है एक पिता एकस के हम बारिक। श्री महाराज जी कहते हैं, पहले परिवार में पिता से संबंध बनता है, फिर भाई बहनों से। पहले परम पिता से यहाँ जुड़ा जाता है, तब भाईचारा आता है। फर्स्ट कम्स फादरहुड एंड देन ब्रदरहुड। पहले ब्रह्म ज्ञान, फिर वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम का आधार है ब्रह्म ज्ञान, हेंस प्रूव्ड। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब हम सभी आत्म जागृत भारतवासी एक ऐसा इंटरनेशनल समिट भी बनाएंगे जिसकी थीम स्टेटमेंट होगी, वसुधैव कुटुंबकम का आधार ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए आइए ऐसे संतों, जगत गुरुओं के चरणों में नमन, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की स्थापना बाहर युग में आकर की, और ऐसे भारत को नमन
जिन्होंने ऐसे संतों को हमेशा से विश्व तक पहुंचाया। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता जगत गुरुओं की, भारत माता की।